ये सौरभ का, ये रोहन का, ये देख, ये मम्मी का, ये डैडी का, वो मामी का और ये मामा का। मौसी का किधर है? मौसी आपने मुझे गिफ्ट नहीं दिया। इधर आओ, तुम्हारा गिफ्ट है मेरे पास। एक मिनट। हैप्पी बर्थडे। ये क्या है? खोलकर देखो। वाओ, इयररिंग्स अच्छे लगे? बहुत अच्छे लगे। मेरी प्यारी सी छोटी सी खूबसूरत भांजी के लिए मौसी की तरफ से ये गिफ्ट। अच्छा दीदी, हम लोग चलते हैं फिर। भाई साहब अरे प्लीज। अभी तुम लोगों के पास गाड़ी है तो थोड़ा रुक के जाते हैं ना। हाँ, लेकिन सुबह सुबह शूटिंग है मेरी, तो बाय। ठीक है, आते रहना। जी। मौसी एक मिनट। डैडी आप यहाँ आइए। क्या हुआ? आइए तो। मम्मी आप भी आइए। क्या? मैं मौसी को जाने नहीं दूंगी। पहले आप लोग अपनी कट्टी तोड़िए। मैं तुम्हारे साथ हूँ भावना। ये क्या बात हुई? हाँ, इतने बड़े होकर भी आप लोग कट्टी वट्टी कर रहे हैं? हाँ। चलिए दीदी प्लीज, आज ये कट्टी को तोड़ना चाहिए प्लीज। अरे नहीं, ये तो पागल है। ऐसी कोई कट्टी वट्टी नहीं है हम लोगों के बीच में। नहीं है ना? तो फिर गले मिलने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ये तो मेरी छोटी बहन है, इससे मैं क्या लड़ूंगी। अब डैडी आप भी। हो गया तेरा कट्टी बट्टी का खेल? चलो मेहुल, देर हो रही है। हाँ ओके, बाय बाय। मैं आती हूँ ना। नीरजा, मेरी स्क्रिप्ट कहाँ रख दी? कहाँ रख दी यार? एक तो वैसे मैं बदनाम हूँ, लेट आता हूँ। अरे क्या हुआ? नहीं, वो स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी इसलिए। ये क्या, तुम आज फिर कॉलेज नहीं जा रही? मन नहीं कर रहा था। अच्छा देखो, मेरी 6 बजे तक की शिफ्ट है, 7 बजे मैं घर आ जाऊंगा। कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाए? बाहर? हाँ, मतलब कहीं जाके बाहर जाके खाना वाना खाते हैं। मेहुल, हमारी शादी को 3 महीने हो चुके हैं। तभी तो तुम्हें डेट पे ले जा रहा हूँ। मेहुल, तुमने कहा था हम लोग ये शहर छोड़कर कहीं और जाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ नीरजा, लेकिन बिना कोई काम लिए तो भी नहीं जा सकते ना हम लोग। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे दिल्ली में कोई काम मिल जाए। मुझे अपना वादा याद है। I just need some more time. थोड़ा और टाइम मिलेगा मुझे? थोड़ा सा। ये हुई ना बात। ओके बाय। बाय। एक और देना। क्या? पुच्छी। अभी तो दी थी। पुच्छी देने में क्या कंजूसी करी है ना? आ गया तो मेरे को पुच्ची देने वाला। दिक्कत हमें। ये जालिम जमाना हमारे दुश्मन क्यों बनता है यार? भाभी आप, क्या परफेक्ट टाइमिंग है आपकी। लाइए दीजिए। मेहुल, एक तो आप लोगों को हमारी याद बिल्कुल आती नहीं है, हैं? 6 महीने बाद तो आप दिख रही हैं आज, और आती है तब जब मैं बाहर जा रहा हूं। खैर, मगर मैं 2 बातें तो आपसे जरूर कहूंगा। एक तो ये भाभी कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, एकदम डैशिंग। और दूसरी ये कि शाम को आप क्या कर रही हैं? क्यों? कहीं डेट पे चले? अब लेट नहीं हो रहे तुम? नहीं, आपकी ननद तो कहीं बाहर जाती नहीं, तो मैंने सोचा आपको पटाया जाए। अच्छा चलो चलो जाओ। अब मेरे ऑफर को मजाक मत समझना है।
डेट पे चलने का मूड हो तो मोबाइल में फोन करना मेरे। जाओ। ये वाकई में लकी है। हाँ, मेहुल बहुत अच्छा है। आइए। थैंक यू। नीजा, तूने वाकई में बहुत बढ़िया बसाया अपना घर। आप पहली बार आई हैं ना? तूने कभी बुलाया ही नहीं। तू अभी तक गुस्सा है हम लोगों से? एकदम अपने को काट लिया हम सबसे। लगता ही नहीं कि तू भी यहाँ रहती है, इसी शहर में। मैं इस शहर में रहना भी नहीं चाहती हूँ। तुझे वो सब कुछ भूल जाना चाहिए नीजा। तो क्या मैंने कोशिश नहीं की भाभी? जितना दम मैंने लगाया है मैं ही जानती हूँ। दिन रात बस इसी घर में पड़ी रहती हूँ। बाहर निकलूं तो हर सड़क, हर रेस्टोरेंट, यहाँ तक कि कॉलेज भी, कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर वो यादें ना हो। छोटे बच्चों को देखती हूँ तो मुझे अपना बच्चा याद आता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे दिमाग की नसें फट पड़ेंगी। मुझे कहीं चैन नहीं है भाभी, कहीं चैन नहीं है। कई बार हमें अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी पड़ती है नीजा। अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता ना, लेकिन आगे जो होना है वो हमारे हाथ में होता है। अगर तू ये मानती है कि मेहुल अच्छा आदमी है तो समझ कि ये तेरी खुशकिस्मती है। अब कितने लोगों को अपने जीवन साथी अच्छे मिलते हैं। ये मौका हाथ से जाने मत दे। उसके साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया बसा जहां पीछे की कोई परछाई ना हो। माँ, तुम समझते क्यों नहीं हो माँ? माँ, आखिर तुम्हारी बहू ने क्या गुनाह किया है जो जो तुम उसे ये सजा दे रही हो? माँ, तुम समझा? मजा नहीं है। हे, हे माँ, हे माँ, तुम समझो, हैं समझो। ये तुम्हारा बेटी ने कोई गुनाह नहीं किया है, तुम उसको काय को सजा दे रही ले? माँ, ओके। माँ, नीरजा, ये क्या हाल बना रखा है? कुछ लेते क्यों नहीं? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैंने सोचा आज से मैं कंजूसी छोड़ देती हूँ। कंजूसी? तुम जितनी चाहे पुच्चियाँ ले सकते हो। बाप रे, लगता है आज फिर से तुमने कोई घटिया सी टीवी सीरियल देख ली है। मुझे एक बच्चा चाहिए। गुड, मैं हूं ना। तुम नहीं, तुम्हारा बच्चा चाहिए। मैं माँ बनना चाहती हूँ। माँ? माँ, माँ, तुम समझने की कोशिश करी। मजाक नहीं। देखो, अभी मैं खुद एक बच्चा हूँ ना। मैं तुम्हें बच्चा कैसे दे सकता हूँ? माँ, मामा। अच्छा, ओके, सॉरी, नो मजाक। नीरजा, अभी हम बच्चा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अरे कौन पालेगा उसे? मैं पालूंगी, और कौन पालेगा? अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं कि आप कैसे पालेंगी। अभी आप वकील बनेंगी, फिर वकालत करेंगी। इतना सब कुछ आसान नहीं होता है इस शहर में। मैं कुछ नहीं करूंगी। कुछ नहीं करूंगी? हाँ, कुछ नहीं करूंगी। बस तुम्हारा घर संभालूंगी और तुम्हारे बच्चे पालूंगी। आई थिंक ये सब करने के लिए नौकरानियां मिल जाती हैं, है ना? तो फिर मुझे शादी करने की क्या जरूरत थी? मैंने तय कर लिया है, मैं हाउसवाइफ बनकर ही ज्यादा खुश रहूंगी। आओ भाग्य हमारे कि तुम जैसे चरणों की दासी मुझे मिली। लेकिन आई एम सॉरी, योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज वेरी वेरी लिमिटेड, इसलिए आपकी एप्लीकेशन हाउसवाइफ के लिए रिजेक्ट कर दी जाती है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट।
आई एम सीरियस में। लेकिन क्यों नीरजा, क्यों? देखो मैं चाहता हूं कि तुम कुछ करो, कुछ बनो। आखिर तुम बॉम्बे क्यों आई थी? हाँ, याद है उस दिन इंदौर से आते वक्त छत पर तुमने मुझसे क्या कहा था? क्या हुए तुम्हारे वो सपने? तो मिल गया ना मुझे अपने सपनों का राजकुमार। ये फंदेबाजी किसी और को देना समझी? अगर मुझे तुम्हारी खुशियों में अपने सुख दिखाई देते हैं तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, क्या मेरा प्यार तुम्हें अच्छा नहीं लगता? लगता है, लेकिन मेरा काम थोड़े कम से चल जाएगा। मुझे अपनी जिंदगी को शरबत नहीं बनाना है। देख नीरजा, ये हाउसवाइफ बनना, ये घर बसाना, ये बच्चे पैदा करना, इन सब के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना? देखो मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। मैं बस तुम्हें उन सपनों की याद दिला रहा हूं जिन्हें तुम लेकर मुंबई आई थी। और मुझे पता है कि तुम्हारे वो सपने अभी तक मरे नहीं हैं। तुम्हें कैसे मालूम? भाई प्यार करता हूं मैं तुमसे, और प्यार करने वालों को पता रहता है कि दूसरे के दिल में क्या है। बकवास। शर्त लगाती हो? अभी तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, फिर कुछ दिनों के लिए नौकरी करो, काम करो, और फिर अगर तुम्हें मजा नहीं आया, ठीक है, फिर हम आपकी जिंदगी भर गुलाम रहेंगे। वो तो आप वैसे भी हैं। अभी तो सिर्फ दिल का गुलाम हूं, तब तो चिड़ी का गुलाम बन जाऊंगा। और बाकी रही बच्चों की बात, तो अपना फर्ज अदा करने के लिए ये बंदा आज की रात भी हाजिर है। बस थोड़ी सी फैमिली प्लानिंग की जरूरत है। ये भी क्या बात हुई नंदोई साहब? आप हमारी लड़की को जबरदस्ती पढ़वाना क्यों चाहते हो? वो क्या है भाभी कि पढ़ेगी तो कुछ काम करके दो चार पैसे घर में लेके आएगी। आप तो जानती है मेरी लाइन में आज काम है, कल काम नहीं है। बीवी कमाऊ हो तो आसानी होती है। ये तुम क्या कह रहे हो मेहुल? जो आप सुन रही हैं दीदी, बोलती है बच्चा पैदा करो। मैं इतना बेवकूफ तो हूं नहीं कि वो बाहर जाके काम करे और मैं घर में बैठ के बच्चे संभालूं। इसलिए थोड़ी ना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं उसकी पढ़ाई में। और अगर वकालत चल गई तो एक दिन हमारा भी ऐसे ही बड़ा घर होगा। खूबसूरत लड़की है, लोग तो केस उसे यूं ही दे देंगे उसका चेहरा देखकर। जो कुछ भी कर रहा हूं मैं बहुत सोच समझ के कर रहा हूं। तुम मजाक कर रहे हो ना? हाँ मैं मजाक कर रहा हूं। मजाक ही तो कर रहा हूं। मेहुल तुम भी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं आप नंदोई साहब। अब उसी की तो खाता हूं भाभी। और औरत है ना, घर में ही अच्छी लगती है। क्या दीदी, आप तो 4 महीनों में बदल गए। हालात भी तो बदल गए ना। मतलब अब उसकी शादी हो गई है। हाँ तो शादी के बाद क्या और तो घर में बैठना चाहिए? नहीं, मैं खुद भी ये नहीं मानती, पर अब उसकी इच्छा है तो। दीदी मैंने उसे मना लिया है। कल से तो वो कॉलेज आना भी शुरू कर रही है।
और तुम्हारा घर कौन संभालेगा? भाभी का घर कौन संभालता है? भैया भाभी मिलके, मैं और नीजा भी संभाल लेंगे। और ये नीरजा की जिंदगी में एक नई शुरुआत के लिए, और ये उस दिन के लिए जिस दिन नीरजा अपना 1000वां केस जीतेगी। बाप रे बाप, 1000 में तो 3 0 होते ना मौसी। Cheers! जिया जी, अब आपको नीरजा के लिए बहुत कुछ करना है। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है मेहूल। मेरे लिए तुम और तुम्हारा प्यार ही काफी है। अब होना ये पक्का। बाय गॉड, तुम्हारी ये जो मुस्कुराहट है ना, इतनी जानलेवा है कि जजेस तुम्हारे क्लाइंट्स को यूं ही छोड़ देंगे खुश होके। देख, है ना नीचा, देख ना। मेहुल, मैं यहाँ बम्बई में प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगी। मैंने तो कहीं कभी भी उस आदमी को नहीं देखा। आखिर किससे डरती हो तुम इतना? मैं उससे नहीं, अपने आप से डरती हूँ मेहुल। वो तो मैं भी कह रहा हूं तुमसे। नीरजा, वो कहीं और नहीं, तुम्हारे मन में है। अगर तुम दिल्ली भी चली जाओगी तो भी वो तुम्हारे मन में रहेगा। देखो, अगर तुम्हें उससे दूर भागना है तो पहले अपने मन से निकाल फेंको। मैं समझ गई। 1 साल से तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे। बंबई छोड़कर तुम जाना ही नहीं चाहते हो। नीरजा, मैं कितने बड़े नाटकबाज हो तुम मेहुल। जो सपने लेकर आई हो उन्हें मत छोड़ो। अरे तुम्हें तो करियर वुमन बनना है, हाउसवाइफ कैसे बन सकती हो तुम? ये सब बातें सिर्फ इसलिए कि मैं बस यहीं फंसी रह जाऊं। ये सच नहीं है नीरजा। नीरजा, अच्छा, ओके। मुझे सिर्फ 2 महीने का टाइम दो, ठीक है? सिर्फ 2 महीने।
मैं प्रॉमिस करता हूँ 2 महीने बाद हम लोग दिल्ली में होंगे। ओके? अच्छा बाबा, अगर मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया तो तुम मेरे नाम पे कुत्ता पाल लेना। रीजा, रीजा कहाँ जा रही हो? तुम्हें कैसे समझाऊं मेहुल कि यहाँ इस शहर में रहकर हम उस आदमी से दूर नहीं रह सकते। जब जब वो मुझे दिखाई देता है तो मैं बहुत कमजोर पड़ने लगती हूँ।